करने का प्रयास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केशव राय पाटन शुगर मिल संयुक्त किसान समन्वय समिति के तत्वाधान में खरीफ की फसलों के लिए नहरों में जल प्रवाह शुरू करने की मांग को लेकर किसान ट्रैक्टर लेकर कोटा दौसा मेगा स्टेट हाईवे के किनारे स्थित रड़ीचुदी गणेश मंदिर परिसर पर इकट्ठे होने लग गए हैं। आपको बताते चले कि किसान ट्रैक्टर मार्च के साथ कोटा बैराज पहुंचकर पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। किसानों की चेतावनी के बाद भी पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा ने केशव राय पाटन पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया। किसान आंदोलन को देखते हुए कई थानों पर पुलिस का जाब्ता भी लगाया गया है। वहीं आशीष भार्गव समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा मामले पर निगरानी रखे हुए हैं। किसानों की भी मांग है कि संभागीय आयुक्त नगरों में जल प्रवाह करने की घोषणा की जाए। इस बारे में किसानों के साथ में प्रशासन बातचीत भी कर रहा है। कोटा बीजेपी नेता राकेश नायक की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कोटा के सुभाष नगर स्थित पार्क में राहुल गांधी की विवाह और अच्छी बारिश की कामना के साथ में मेंढक और मेंढकों का विवाह संपन्न कराया है। आपको बताते चले कि नायक ने यह भी बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में भगवान शिव के अपमान और सभी हिंदुओं को हिंसक बताने वाले बयान से पूरे देश में हिंदुओं में आक्रोश व्याप्त है। उन्हें संविधान विरोधी बयान पर पूरे देश से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता नवीन खत्री और ब्रजभान यादव ने भी बताया कि राहुल गांधी की अनगढ़ बयानबाजी का मुख्य कारण वृद्धावस्था तक भी विवाह नहीं होने का टेंशन है और इसलिए मेंढक और मेंढकी का विवाह करवाया गया है। अच्छी बारिश की कामना के साथ साथ राहुल गांधी की विवाह की भी कामना की गई है। आपको बताते चले कि अनर्गल बयानबाजी पर बात की है। राहुल गांधी के लिए पता नहीं कन्या कहां से बन के आई। आपको बताते चले कि लगातार बीजेपी नेता ने मेंढक मेंढकी का विवाह कराया है और उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में भगवान शिव के अपमान और सभी हिंदुओं को हिंसक बताने वाले बयान से पूरे देश के हिंदुओं में आक्रोश भी व्यक्त है। उन्हें संविधान विरोधी बयान पर पूरे देश में सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। और इसी दौरान बीजेपी नेता नवीन खत्री और ब्रजभान यादव ने बताया कि राहुल गांधी की अनर्गल बयानबाजी का भी मुख्य कारण वृद्धावस्था तक विवाह नहीं होने से टेंशन को बताया है। दिनांक 2 जुलाई को वधु मेंढक कराया। हमारे आराध्य शिव और हिंदुओं के प्रति आपत्तिजनक बयान दिया है। इससे पूरे भारतवर्ष के हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है। इसका सीधा सीधा कारण ये है कि राहुल गांधी वृद्धावस्था तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका विवाह नहीं हो पाया और विवाह नहीं होने की स्थिति में उनके अंदर सामाजिक परिपक्वता नहीं आ पाई। इसीलिए आज हमने, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में अनुष्ठान का एक परंपरा है कि अनुष्ठान करके मनोकामना मांगी जाती है, इसीलिए आज मेंढक और मेंढकी का विवाह कराया है और साथ ही मनोकामना मांगी गई है कि प्रदेश में अच्छी बारिश के साथ साथ राहुल गांधी के लिए वधु मिल जाए, राहुल गांधी का विवाह हो जाए। राहुल गांधी जब वैवाहिक स्थिति में जाएंगे, सामाजिक जीवन जिएंगे तो उनमें परिपक्वता शायद आ जाए और वो संसद में आकर इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी नहीं करें। साथ ही मैं ये भी अपील करना चाहूंगा कि कांग्रेस के अंदर जो भी हिंदू भाई बैठे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए और अपने नेता राहुल गांधी के ऊपर दबाव बनाया जाना चाहिए कि वो राहुल गांधी पूरे देश से सार्वजनिक रूप से माफी। नवा विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों में कई निर्माण कार्यों के लिए राज्य सरकार ने 672.47 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। नवा विधायक और राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी के प्रयासों से विद्यालयों के कायाकल्प की शुरुआत भी होगी। नवा विधानसभा क्षेत्र के विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा, कंप्यूटर कक्ष और साथ ही विज्ञान लैब और पुस्तकालय के निर्माण के लिए स्वीकृत जानकारी भी दी गई है। पापूकरण के धोलिया गांव में बस स्टैंड पर सड़क का लेवल सही नहीं होने के कारण बरसाती पानी जमा हो रहा है, जिससे आमजन को परेशानी हो रही है। धोलिया गांव में गत कुछ सालों से पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से बस स्टैंड का निर्माण भी करवाया गया है। इस दौरान सड़क का लेवल सही नहीं रखा गया और पानी निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे 2 दिन पहले हुई बारिश में भी यहां पर पानी जमा हो गया है। ग्रामीण श्याम बिश्नोई ने भी बताया कि बारिश का पानी एक जगह पर एकत्रित होने से वहां पर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है और ऐसे में यात्रियों का बस स्टैंड तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है।
आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि जैसलमेर से हैं, जहां पर लगातार बस स्टैंड पर सड़क का लेवल सही नहीं होने के कारण बरसाती पानी जमा हो गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी यहां पर करना पड़ रहा। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिली है। आपको बताते चलें कि मानसून अभी पूरी तरीके से आया भी नहीं और पहली बरसात में ये जल भराव हो गया है, जिससे यहां पर रुकने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पर आप बस स्टैंड की हालत भी देख सकते हैं, जहां पर लगातार जर्जर स्थिति में देखने को मिल रहा। और साथ ही आपको बताते चलें कि बस स्टैंड में बारिश का पानी का भराव हो गया, यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है और पानी निकासी की यहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिससे यहां पर कीचड़ ही कीचड़ हो गया। ऐसे में यात्रियों को बस स्टैंड तक पहुंचना ही मुश्किल हो गया है। बज्जू में बढ़ती चोरियों को लेकर भी आक्रोशित हुए व्यापारी और ग्रामीणों ने बज्जू थाना के घेराव का प्रयास किया है। बज्जू बाजार बंद करके व्यापारी और ग्रामीण अपना रोष भी जता रहे हैं और अब तक आधा दर्जन चोरियों में से एक भी चोरी का खुलासा होने पर ग्रामीणों और व्यापारियों में रोष है। थाना के आगे 1 घंटे से कुलायत सीओ और साथ ही बज्जू थाना प्रभारी समझाइश का प्रयास भी कर रहे हैं। बज्जू व्यापार मंडल द्वारा व बज्जू के लोकल जनप्रतिनिधि द्वारा बज्जू के बढ़ती चोरियों को देखते हुए आज बज्जू प्रशासन सीआई साहब व डिप्टी साहब को ज्ञापन दिया है। पिछले कई समय से चोरियां होती आ रही है। 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिनों के अंदर अंदर यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा और बज्जू मार्केट को पूरी तरह बंद करके और भूख हड़ताल रखी जाएगी। हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि बीते 24 मई को गाजी खान ने भी इलाज के दौरान बयान दिया था कि वो अपने परिवार के साथ में पुश्तैनी खेत में झाड़ियों की कटाई करने गए थे और इस दौरान 10 से 15 लोग एक राय होकर हथियार लेकर आए। उन्होंने ट्रैक्टर, कैंपर और साथ ही एक बंद गाड़ी, एक जीप आदि वाहनों में सवार होकर पुश्तैनी कब्जा शुदा खेत की जमीन से अनधिकृत रूप से प्रवेश कर उसके और उसके साथ में काम कर रहे उसके परिवारजनों पर हमला कर दिया है। इस दौरान उसके और जनीखा के सिर पर गंभीर चोट भी लगी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामगढ़ थाना अधिकारी जयकिशन सोनी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मारपीट में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया है। उन्हें न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। महिला मंडल स्कूल के सामने जमीन पर लंबे समय से चल रहे विवाद पर कोर्ट का फैसला आया है। स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से इसका विरोध भी किया जा रहा था। कई बार निर्माण के दौरान टकराव की भी स्थिति आई है। अब कोर्ट ने विवाद को खत्म करते हुए जमीन पर स्कूल और संस्था को निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं भारी पुलिस जाब्ते के बीच में भी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। हालांकि आज भी निर्माण के दौरान लोगों का विरोध देखने को मिला है। आपको बताते चलें कि खबर बीकानेर से है, जहां पर जमीनी विवाद पर कोर्ट का अब फैसला भी आ गया है। स्थानीय लोग लंबे समय से इसका विरोध भी कर रहे थे। पुलिस जाब्ते के निर्माण कार्य अब शुरू हुए हैं। दरअसल महिला मंडल स्कूल के सामने जमीन पर लंबे समय से चल रहे विवाद पर कोर्ट ने अब अपना फैसला भी सुना दिया है। स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से इसका विरोध भी किया जा रहा था। कई बार निर्माण के दौरान टकराव की स्थिति भी देखने को मिली थी। अब कोर्ट ने विवाद खत्म करते हुए जमीन पर स्कूल और संस्था को निर्माण करने के आदेश भी दिए हैं और वहीं भारी पुलिस जाब्ते के बीच में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। हालांकि आज भी निर्माण के दौरान लोगों का विरोध देखने को मिला है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि बीकानेर से हैं, जहां पर लगातार इसका विरोध भी किया गया। झालावाड़ जिले के जावर थाना क्षेत्र में लापता लड़की की कोई सुराग नहीं मिलने पर परेशान पिता ने जिला पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखकर मदद की मांग की है। आपको बताते चले कि लगभग 1 महीने 8 दिन पहले एक नाबालिग लड़की अचानक से लापता हो गई थी। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई भी संज्ञान नहीं लिया था। ऐसे में मजबूर पिता ने जिला पुलिस अधीक्षक को लिखे गए पत्र में बताया कि 8 मई को मेरी लड़की रवीना शाम को करीब 7:30 बजे से लापता है, जिसके बाद में उन्होंने जावर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैंने
मुलाजिम के बारे में भी थाने में सूचित किया था और अब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस थाना जावर मेरा कोई भी सहयोग नहीं कर रहा, इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर हाथ जोड़कर निवेदन है कि गिरफ्तार किया जाए। जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया है। दोनों गुटों में धारदार हथियार से हमला हुआ है, जिसमें दोनों गुटों के 2 लोगों के सिर पर गहरी चोटें भी आई हैं। दोनों घायलों के परिजन उन्हें लेकर मोहनगढ़ अस्पताल पहुंचे हैं, जहां अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जैसलमेर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सूचना मिलने पर मोहनगढ़ थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का बयान लेकर पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। झालावाड़ जिले के डांगीपुरा पुलिस से आपको बताते चले कि दिन दहाड़े आम रास्ते पर हथियार दिखाकर लूट की वारदात के मामले में फरार चल रहे 5,000 का इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने भी बताया कि 7 मई को पीड़ित नरेश ने एक लिखित रिपोर्ट भी पेश की थी, जिसमें उसने बताया था कि वो एक फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट का काम करता है। वो 7 मई को ग्रामीणों से लोन के रुपए की रिकवरी करके वापस लौट रहा था और गुवाड़ी पुलिया के पास में 2 बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने उसे पिस्टल से धमकाकर लूट ली है। और इस मामले में डांगीपुरा पुलिस ने 4 जनों को भी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं मध्य प्रदेश के चचौड़ा थाना क्षेत्र के रीरा का पूरा निवासी बद्री तंवर तब भी फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी पर 5,000 का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस ने 5,000 का इनामी बदमाश को गिरफ्तार भी किया है। उदयपुर जिले के मावली थाना क्षेत्र में पिकअप और मोटरसाइकिल के बीच में जबरदस्त टक्कर हो गई है और हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत भी हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि मावली थाना क्षेत्र के वल्लभ नगर रोड स्थित अखाड़ा मंदिर के पास में बाइक सवार 2 युवकों को पिकअप गाड़ी ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई है। मामले की जानकारी के बाद में मावली पुलिस थाना टीम मौके पर पहुंची है, जहां पर शव को कब्जे में लेकर मावली उप जिला स्वास्थ्य केंद्र पर मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया गया है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर दुकान में घुसे नकाबपोश बदमाश ने चाकू की नोक पर व्यापारी को धमकाया है और धारदार चाकू दिखाते हुए नकदी और जेवरात बैग में भरने के लिए धमकाया। आपको बताते चले कि वहीं व्यापारी गोविंद सोनी ने दिलेरी दिखाते हुए बदमाश पर वार भी किया और बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहा है। अंगूठी खरीदने के बहाने बदमाश दुकान में घुसा था। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे की हैं। आपको बताते चलें ये पूरा मामला प्रतापगढ़ का है, जहां पर दिन दहाड़े सर्राफा व्यापारी से लूट का घटना जो है ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अंगूठी खरीदने के बहाने बदमाश दुकान में घुसे हुए थे और जिसके बाद धारदार चाकू दिखाते हुए नकदी जेवरात बैग में भरने के लिए भी धमकाया। वहीं व्यापारी गोविंद सोनी ने दिलेरी दिखाते हुए बदमाश पर वार कर दिया। बदमाश मौके से भागने में भी कामयाब रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि प्रतापगढ़ से हैं, जहां पर अंगूठी दिखाने के बहाने चोरी की वारदात को अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेल एन अस्पताल में अस्पताल अधीक्षक के कक्ष के बाहर की फॉर सीलिंग जो है वो आज सुबह अचानक से गिर गई है, जिससे वहां पर काम कर रहे एक मजदूर के सिर पर गहरी चोट लग गई। आपको बताते चले कि फॉल सीलिंग गिरने का मामला सामने आया है, जहां पर घायल मजदूर को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां पर इलाज करवाया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे के कार्यालय के पास में हेल्प डेस्क का निर्माण कार्य चल रहा था। देसूरी उपखंड क्षेत्र के बड़ौद गांव के बेरा हनुमान जी वाला में पिछले 3 दिन से सूखे कुएं में गिरे पैंथर को रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया है। आपको बताते चले कि शिकार की तलाश में 3 दिन पहले पैंथर कुएं में गिरा था। पिछले 2-3 दिन से पैंथर के रेस्क्यू की कोशिश जो है वो भी जारी है और जोधपुर के मसिया जूलॉजिकल पार्क से भी वन विभाग की स्पेशल टीम भी रेस्क्यू
करने का प्रयास कर रही थी और जोधपुर से आए शूटर बंशीलाल सांखला और साथ ही रेस्क्यू टीम की बड़ी मशक्कत के बाद में पैंथर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें लगातार जहां पर पैंथर को सुरक्षित रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। कुएं में पैंथर गिर गया था, जिसके बाद में उसको 3 दिन बाद में रेस्क्यू किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला अजमेर का है, जहां पर आपको बताते चले कि ये पूरा जो मामला है वो सुमेरपुर पाली का है, जहां पर यहां पर पैंथर को कुएं से बाहर निकाला गया है। शिकार की तलाश में 3 दिन पहले पैंथर कुएं में गिर गया था। पिछले 2-3 दिन से पैंथर का रेस्क्यू करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया था। लेकिन 3 दिन के बाद में कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को बाहर निकाला गया है, जहां पर रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाहर निकाला गया। ये पूरा मामला सुमेरपुर पाली का है, जहां पर हाइड्रो मशीन के सहयोग से सफल ये रेस्क्यू किया गया है, जहां पर पैंथर बिल्कुल सुरक्षित है। और साथ ही आपको बताते चले कि रेस्क्यू के दौरान पैंथर ने हमले का भी प्रयास किया हुआ था। तो वहीं आपको बताते चलें कि इस मामले में अभी तक किसी की घायल होने की भी सूचना नहीं है और सफलतापूर्वक इस रेस्क्यू को अंजाम दिया गया है। और आपको बताते चलें कि ये पूरा मामला दसूरी उपखंड क्षेत्र के बड़ौद गांव के बेरा हनुमान जी वाला का है, जहां पर पिछले 3 दिन से सूखे कुएं में पैंथर गिरा हुआ था, जिसे सुरक्षित अब बाहर निकाल लिया गया है। शिकार की तलाश में वो यहां पर भटक रहा था और पहले पैंथर कुएं में गिरा था और पिछले 2 दिन से पैंथर का रेस्क्यू भी किया जा रहा था। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो गया है। स्पेशल टीम को बुलाया गया था, जो कि जोधपुर के मसिया जूलॉजिकल पार्क से वन विभाग की स्पेशल टीम पहुंची थी, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद में 3 दिन बाद में सफलतापूर्वक पैंथर को बाहर निकाला गया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जो कि हाइड्रो मशीन के सहयोग से पैंथर को कुएं से बाहर भी निकाला गया। और सूचना यह भी है कि जब पैंथर को बाहर निकाला जा रहा था तो उसने हमले का प्रयास भी किया। हालांकि पूरी टीम सुरक्षित है और पैंथर का रेस्क्यू भी कर लिया गया है। ये आज हम जो है इस कुएं पे पहुंचने के बाद में हाइड्रो की मदद से पिंजरे के अंदर बैठ करके हम उतरे अंदर, और हमारे साथ में ये ईगल रेस्क्यू टीम वाले भी, इन्होंने भी खूब अच्छा साथ दिया। पिंजरे के अंदर बैठ के कुएं के अंदर नीचे गए, नीचे जाके जानवर को डांट किया ट्रैंकुलाइज गन से, और बेहोश होने के बाद में हम इसको पिंजरे में डाल के वापस बाहर ले आए। तो स्वास्थ्य परीक्षण होगा? हाँ, हो सकता है। हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, जो डीओ साहब के निर्देश मिलेंगे उस निर्देशानुसार हम काम आगे बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य अभी तो सही लग रहा है, ऐसा कोई टूट फूट है नहीं। और अभी नीचे जब हम ट्रैंकुलाइज करने के लिए गए थे उस दरमियान जानवर बिल्कुल हष्ट-पुष्ट और अच्छा खड़ा था। सदर थाना क्षेत्र के नकटपुरा गांव में मंगलवार सुबह बड़े भाई ने अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी को बेरहमी से पीट दिया है। खेती के पैसों को लेकर हुए विवाद के बाद में मारपीट में घायल हुए पति पत्नी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल जनवेद और उसकी पत्नी संगीता ने बताया कि पिछले 4 सालों से उनका बड़ा भाई घर की खेती कर रहा था, जिसके बाद में इसी साल उनके पिता ने छोटे बेटे जनवेद को खेती करने का जिम्मा भी दिया था। घायल दंपति ने बताया कि खेती करने के बाद में उन्हें 2 लाख रुपए मिले थे, जिन्हें उनका बड़ा भाई होतम मांग रहा था। मारपीट में घायल हुए पति पत्नी का इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें धौलपुर से हैं, जहां पर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को बेरहमी से पीटा है, जिसके बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल मारपीट में पति पत्नी दोनों घायल हो गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर उन्हें अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज भी लगातार जारी है। दरअसल ये पूरा मामला धौलपुर से है। खेती के पैसों को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। आपको बताते चले कि खेती के पैसों को लेकर ये विवाद शुरू हुआ और मारपीट में बदल गया। मारपीट में घायल पति पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले 4 सालों से उनके बड़े भाई होतम घर में खेती कर रहे थे, जिसके बाद इसी
साल उनके पिता ने छोटे बेटे जनवेद को खेती करने का जिम्मा दिया था। घायल दंपति ने बताया कि खेती करने के बाद उन्हें 2 लाख रुपए भी मिले थे, जिन्हें उनका बड़ा भाई होतम मांग रहा था। न देने पर यह मारपीट का मामला भी सामने आया। मारपीट में घायल हुए पति पत्नी को इलाज के लिए परिजनों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नौताड़ा पंचायत के धरावड़ के माल में आपको बताते चले कि किसी अज्ञात द्वारा वर्षों पुरानी ड्रेन को बंद करके रास्ते के समीप ही दूसरे ड्रेन खोद दी गई थी, जिसमें बरसात में ड्रेन में पानी आने से रास्ता कटने की संभावना भी बढ़ गई थी। जब किसानों को इस मामले का पता चला तो मौके पर पहुंचकर देखा तो पुरानी ड्रेन नहीं मिली, रास्ते के समीप नई ड्रेन खुदी मिली है। इस मामले को लेकर भी धरावड़ गांव के करीब आधा दर्जन किसान एकत्रित होकर देईखेड़ा थाने पहुंचे हैं। पुलिस को कवरपुरा निवासी गोबरीलाल मीणा के द्वारा पुरानी ड्रेन बंद कर नई ड्रेन खोदने की रिपोर्ट भी पेश की थी, जिसके बाद में पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति का भी जायजा लिया है और पुरानी ड्रेन फिर से खुदवाकर नई ड्रेन को बंद किया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला लखेड़ी से है, जहां पर अवैध रूप से रास्ते के समीप ड्रेन खोदा गया था और किसानों ने थाने में इसकी रिपोर्ट भी सौंप दी है। पुलिस ने समस्या का समाधान करने की बात कही है और स्थिति का जायजा भी पुलिस ने लिया और पुरानी ड्रेन फिर से खुदवाकर नई ड्रेन को बंद किया है। दरअसल आपको बताते चलें कि पूरा मामला नौताड़ा पंचायत के धरावड़ का है, जहां पर किसी अज्ञात द्वारा सालों पुरानी ड्रेन को बंद करके रास्ते के समीप से दूसरी ड्रेन खोद दी गई थी। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।